बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो स्वतंत्रता पे चल रहा था। तो जो है हमने पहले स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और कल जो है इसके विविध रूपों पे हमारी जो है चर्चा चल रही थी। 4 पॉइंट आपको करवा दिए थे और आगे के जो पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कल वाले पे नज़र मार लेते हैं। कल जो हमने स्वतंत्रताओं के 4 रूप देखे थे, पहला था प्राकृतिक स्वतंत्रता। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये धारणा है कि जो है स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र ही पैदा होता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने मर्जी के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें स्वतंत्र पैदा किया है और स्वतंत्रता प्राकृतिक है। इसलिए स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। ये था प्राकृतिक स्वतंत्रता। उसके बाद थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अर्थ है कि व्यक्ति के जो निजी कार्य हैं उनमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के जो पर्सनल मैटर हैं, वो उसका भोजन करना है, उसके वस्त्र पहनने हैं, उसको धर्म को मानने, कोई भी वो धर्म माने, जो भी उसके पर्सनल मैटर हैं, उनमें क्या है, व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तीसरा था नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता मैंने बताया था, नागरिक राज्य या समाज का नागरिक होने के नाते व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं वो नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। और साधारणतः इनका उल्लेख जो है मूल अधिकारों में होता है। संविधान में जो मूल अधिकार दिए होते हैं उसमें जो हमारी सारी नागरिक स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक राज्य के व्यक्तियों को प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से जो है वो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो ये राज्य या शासन का नागरिक होने के नाते व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं वो नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। और चौथा पॉइंट था राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को क्या है, मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार है, सरकार के कार्यों की वो आलोचना कर सकता है। तो राजनीतिक रूप से ये जो अधिकार जो सारे मिलते हैं व्यक्ति को, ये राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो ये 4 पॉइंट जो है इन पे कल हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज जो है नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है आर्थिक स्वतंत्रता। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता जो है ऐसी स्थिति से है, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्ति जो है ना अपना पालन पोषण कर सके, अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपनी मतलब उसके रोज़गार से। तो मेनली इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना रोज़गार या जीविका कमाने की पर्याप्त सुविधा हो, उसको पर्याप्त सुरक्षा हो। बेरोज़गारी का जो उसको भय सताता है, तो राज्य जो है ना वो ऐसी व्यवस्था करे कि बेरोज़गारी का भय उसको नष्ट आए, रोज़गार की उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको साधन रोज़गार के मिले, और व्यक्ति जो है वो भावी जीवन की आवश्यकताओं के प्रति चिंतित ना हो। भाई आज तो पेट भर गया, कल कैसे भरेंगे। तो इसलिए ऐसी स्वतंत्रता हो व्यक्ति को पूरी, कि उसको जो है राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि व्यक्ति को जो है वो रोज़गार के पर्याप्त साधन मिल सकें, जिसके माध्यम से वो अपना जो है वो जीवन यापन कर सके। उद्योगों में भी जो है वो भी श्रमिकों को केवल ऐसा ना हो कि सिर्फ वो एक एज ए लेबर के रूप में काम करे, उसमें भी उसकी किसी न किसी तरीके से भागीदारी करे, भागीदारी सुनिश्चित हो। जैसे आज शेयर मार्केट वगैरह में कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो वर्कर्स ले लेते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं एक हिस्सेदारी बन जाती है। तो अब वो एकमात्र लेबर नहीं होती, वो जो है उसका भी कहीं ना कहीं उद्योगों में हिस्सा हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था जो है ना, ये ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति की है वो आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। मेन बात यह है कि व्यक्ति को जो है ना पर्याप्त जीविका के साधन मिले, जीविकोपार्जन बढ़िया कर सके वो, ताकि जो है वो अपने खुद का और परिवार का पालन पोषण भी इसके माध्यम से संभव हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक स्वतंत्रता। देखो, सामाजिक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि समाज में उसे हर तरीके की स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का उसके साथ समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में उसे समानता का दर्जा मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के समान। अब कहीं सार्वजनिक स्थल है, मंदिर हैं और ऐसे पार्क हैं, रेस्टोरेंट, होटल, मतलब समाज में उसको इन कहीं चीज़ों पर जाने पर उस पर किसी भी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर भेदभाव उसके साथ ना हो, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया होना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में अपने देखते थे कि जातियों के आधार पर जो है ना बड़ा भेदभाव होता था,
और जाति के आधार पर लोगों के साथ जो है ना समानता का व्यवहार नहीं होता था। कुछ चीज़ों पे उच्च वर्गों का विशेषाधिकार होता था, निम्न वर्गों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये जो ऐसी असमानताएं होती है ना, ऐसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को समाज में प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक संसाधनों के प्रयोग की जो है वो पूरी स्वतंत्रता हो। उसके साथ इन बातों को जाति धर्म के आधार पे, इनके आधार पे उसके साथ किसी भी तरीके का जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाती है सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में हर प्रकार की उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि प्रत्येक राष्ट्र को भी आज़ाद रहने का अधिकार है। कोई देश किसी देश को गुलाम न बनाए। प्रत्येक राष्ट्र के पास क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसकी 3 मूल्य मान्यताएं हैं। नंबर 1 है प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। दूसरा है उस पर किसी भी विदेशी शक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है राष्ट्र जो है आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र रूप से आचरण कर सकता है। तो प्रत्येक, अब ये एक सर्वमान्य धारणा हो चुकी है भी कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र को गुलाम नहीं बनाए। हर राष्ट्र को अपना अधिकार है कि अपनी स्वतंत्रता हो, उसकी अपने हिसाब से वो देश का शासन चलाए। तो प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राष्ट्र को युद्ध करके जीते और उसको गुलाम बनाए। आज विश्व बंधुत्व की धारणा को जो है ना वो विकास, वो भावना को बहुत बल मिला हुआ है। सारे राष्ट्र मिलजुल कर रहने लग गए। तो ऐसी धारणाएं धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई हैं कि किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जाए। तो इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता का अधिकार है। और वो किसी भी मामले में, कोई विदेशी मामले हैं या अपने राष्ट्र के अंदर के मामले, उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो जो है अपने हिसाब से जैसा उसको ठीक लगता है वैसा व्यवहार करे। जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है ना वो संप्रभु है, वो सारी शक्ति भारत के पास है। भारत जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए किसी भी दूसरी शक्ति से बाध्य नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय ले सकता है। किन विदेशी संबंध जो हैं, किन देशों से कैसे संबंध रखने हैं और अपने राष्ट्र के अंदर क्या करना है, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है इसको। और ये किसी का, कोई भी राष्ट्र का बाध्य नहीं है। कोई भी राष्ट्र जो है वो भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में दखल नहीं कर सकता। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक राष्ट्र को आज़ाद रहने का अधिकार है और उस पर जो है ना कोई भी राष्ट्र अपना आधिपत्य नहीं स्थापित करेगा। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम नहीं बनाएगा। प्रत्येक राष्ट्र को आज़ाद रहने का अधिकार है। तो इसलिए ये होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता में जो है व्यक्ति, देखो नैतिक स्वतंत्रता के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त होने के बाद भी यदि वो नैतिक दृष्टि से गुलाम है ना, तो फिर जो है उसको आज़ाद नहीं कहा जा सकता, स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता क्या है? यही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से कि जिसमें वह फालतू के लोभ, लालच और किसी मोह माया में न फंस कर बढ़िया सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। तो वास्तव में क्या है? व्यक्ति की जो विवेकपूर्ण इच्छा है, बढ़िया इच्छा शक्ति है, उसकी वास्तविक वही जो है ना वो उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। व्यक्ति जो है ना फालतू के ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह माया इन चीज़ों से ऊपर उठकर जब लोक कल्याण की भावना से अभिप्रेरित होता है ना, तो ये कहलाती है उसकी नैतिक स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति नैतिक दृष्टि से लोक कल्याण की बात करे और किसी से ईर्ष्या, लोभ में ना फंसे और मोह माया में नहीं फंसे। तो इन चीज़ों से दूर होकर व्यक्ति नैतिक दृष्टि से जब राष्ट्र के कल्याण की बात सोचता है, तो ये उसकी होती है नैतिक स्वतंत्रता। ग्रीन है, जो कांट है, ये जो है इन लोगों ने नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार जो है समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता जरूरी है। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता है। तो नैतिक दृष्टि से स्वतंत्रता होने पर व्यक्ति जो है ना राष्ट्र के विकास की बात सोच सकेगा, अच्छी भावनाएं उसमें आएगी। लोगों के कल्याण की, समाज के कल्याण की जो भावनाएं हैं, ये सब नैतिक स्वतंत्रता के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसमें है कि व्यक्ति को जो है ना धार्मिक रूप से पूरी तरीके से आज़ादी हो।
उस पे जो है किसी भी तरीके का कोई भी धर्म के नाम पर बंधन न हो। और आजकल अपने देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों में जो है व्यक्तियों को धर्म की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे भारत में है, भारत का खुद का कोई राजकीय धर्म नहीं है, खुद का धर्म नहीं है भारत देश का। ये कहता है कि सब व्यक्तियों को समान रूप से किसी भी तरीके को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, ये किसी धर्म को, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर भारत किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि धर्म को जो है व्यक्ति का पर्सनल मामला माना जाता है, व्यक्तिगत मामला। और राज्य को है जो है वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है उसको आज़ादी होनी चाहिए वो किसी भी धर्म को माने। क्योंकि भारत में तो वैसे भी बहुत से धर्म हैं, तो सबको संपूर्ण आज़ादी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं भी धर्म, इसमें धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों की स्थापना, मस्जिदों की स्थापना, गुरुद्वारों की, इन सभी का अधिकार दिया गया है। और अपने धार्मिक कार्य अनुष्ठान जो व्यक्ति धर्म से संबंधित करता है, जैसे हम जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब की जो है ना वो आज़ादी धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। नौकरियों में भी जो है वो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। अब देखो, धार्मिक स्वतंत्रता तो लोगों को प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो धर्म के आधार पे कोई घृणा फैलाएं, कोई एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रखें। ऐसी स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है। अपना धर्म मानने की है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की है, लेकिन आप धर्म के मामलों पे लड़ाई झगड़े नहीं कराओगे, धर्म के मामलों में एक दूसरे धर्म के प्रति लोगों में ईर्ष्या पैदा नहीं करोगे। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता तो लोगों को प्राप्त है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी हैं कि अगर इन पे प्रतिबंध न लगाए तो प्रत्येक समुदाय, संगठन अपने धर्म के प्रचार प्रसार में इस तरीके का प्रचार प्रसार करने लग जाता है कि दूसरे के धर्म को नीचा ठहराना शुरू कर देता है। तो इससे क्या है, धार्मिक झगड़े पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से मोटा मोटा अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे इस बात की पूरी आज़ादी होगी और धर्म के आधार पर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी संस्था, संगठन, सरकारी नौकरियों में भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। उसको अपने धर्म के हिसाब से पूजा उपासना करने की भी पूरी स्वतंत्रता होगी। राज्य उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता। और नेक्स्ट है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। अब जैसे संविधान में जो वर्णन कर दिया जाता है स्वतंत्रता से संबंधित, तो वो जो है संविधान में बातें लिख दी जाती है कि व्यक्ति को इस कार्य की स्वतंत्रता है, इस कार्य को स्वतंत्रता है, तो संविधान में उनका वर्णन होता है और राज्य जो है उन स्वतंत्रताओं को फिर छीन नहीं सकता। हमारे भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का वर्णन है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो व्यक्ति को जो है इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और राज्य जो है इन स्वतंत्रताओं को व्यक्ति से छीन नहीं सकता। अगर राज्य उनको छीनने का प्रयास करता है तो व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। तो संवैधानिक स्वतंत्रता वो होती है जो किसी भी देश में वहाँ के संविधान में लोगों के लिए जो वहाँ के संविधान में जो स्वतंत्रताएं लिखी होती हैं वो संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो ये थे स्वतंत्रता के जो है विविध रूप। 10 पॉइंट जो है मैंने आपको बताए हैं कि स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप होते हैं। सभी पे जो है हमने मूलतः विस्तृत चर्चा जो है थोड़ी थोड़ी कर ली है। बाकी नोट्स जो हैं इनके आगे धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जब ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। पेपरों में जो है बड़ा प्रश्न इस पे पूछा जाता है। लगभग प्रश्न इस तरीके का आता है कि स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्रश्न जो है पहले सत्र 2020 के अंदर आया हुआ था। तो इसमें क्या है, जैसे स्वतंत्रता की आपको व्याख्या बता दी और उसके जो अब विविध रूप आपको 10 बताए हैं, 10 प्रकार आपको याद रखने हैं। मूल थ्योरी जो है मैंने इसमें आपको मूल समरी बता दी भी, इसमें क्या क्या बातें लिखनी है।
तो कोई रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए और उसी इस हिसाब से जो है आपको इसको प्रश्न को हल करना है। तो लगभग बड़ा प्रश्न या छोटा प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता क्या है, या फिर उसमें पर्टिकुलर आपको 2 या 4 उसके प्रकार पूछ लेगा। तो पूरा कंप्लीट आपको बड़ा प्रश्न करवा दिया है, उसमें छोटा प्रश्न भी जो है आ जाएगा और बड़ा प्रश्न भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो आज जो है अपना स्वतंत्रता वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की जो है क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।